जम्मू कश्मीर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बड़ी अनहोनी से बाल बाल बच गए। यह घटना उस समय हुई जब वो जम्मू शहर के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। समारोह में मौजूद लोगों के लिए यह पल अचानक डर और अफरा तफरी में बदल गया जब एक व्यक्ति पिस्तौल लेकर उनके बेहद करीब पहुंच गया। बाद में सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता और तेजी की वजह से स्थिति काबू में आ गई और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसने इस घटना को और गंभीर बना दिया है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने साथियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ शादी समारोह में पहुंचे हुए हैं। माहौल सामान्य और खुशियों से भरा हुआ दिख रहा है। लोग उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कार्यक्रम सामान्य तरीके से चल रहा है। लेकिन कुछ ही पलों में स्थिति अचानक बदल जाती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़ के बीच एक व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फारूक अब्दुल्ला के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। किसी को पहले इसका अंदाजा नहीं होता कि वो क्या करने वाला है। अचानक वो अपनी पिस्तौल निकालता है और सीधे उनकी कनपट्टी के पास तान देता है। यह पल इतना अचानक होता है कि कुछ सेकंड के लिए वहां मौजूद लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। बताया जा रहा है कि उस समय हमलावर पिस्तौल तान तो देता है, लेकिन किसी वजह से तुरंत गोली नहीं चल पाती। पिस्तौल कनपट्टी पर लगने की वजह से फारूक अब्दुल्ला थोड़ा आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसी दौरान उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आते हैं। बिना समय गंवाए हमलावर को पकड़ लेते हैं और उसे काबू में कर लेते हैं। अगर सुरक्षाकर्मियों ने कुछ सेकंड की भी देरी की होती तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती थी। शुरुआती जांच के मुताबिक हमलावर ने बाद में गोली भी चलाई, लेकिन वो गोली फारूक अब्दुल्ला को नहीं लगी। गोली चलने के कारण वहां मौजूद लोगों में कुछ समय के लिए डर और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने बहुत तेजी से हालात को नियंत्रित कर लिया और हमलावर को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में हमलावर की पहचान कमल सिंह जम्वाल के रूप में हुई है। सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया है। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने ऐसा कदम आखिर क्यों उठाया। जांच में यह भी सामने आया है कि हमलावर उस समय कथित तौर पर नशे की हालत में था, जो वीडियो में भी साफ समझ में आ रहा है। हालांकि पुलिस अभी इस बात की पूरी तरह पुष्टि कर रही है कि उसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी या केवल एक व्यक्तिगत हरकत थी। हालांकि आरोपी से पूछताछ में आरोपी ने यह कबूल किया है कि वो पिछले 20 सालों से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। इस घटना के समय समारोह में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि गोली चलने के दौरान उन्हें हल्की चोटें आई हैं। हालांकि डॉक्टर ने तुरंत उनका प्राथमिक इलाज कर दिया और अब वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस घटना के समय कई अन्य नेता और मेहमान भी वहां मौजूद थे। इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया दी है। उस समय वो दिल्ली में थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और ये कहा कि हालात बहुत बुरे हो सकते थे। उन्होंने लिखा कि अल्लाह की मेहरबानी से उनके पिता सुरक्षित हैं और एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती खबरों के मुताबिक एक व्यक्ति लोडेड पिस्तौल लेकर बहुत करीब तक पहुंच गया था और उसने गोली चलाने की कोशिश भी की। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा टीम की तारीफ करते हुए कहा कि क्लोज प्रोटेक्शन टीम ने बहुत तेजी से कार्रवाई की और हमलावर को समय रहते काबू में कर लिया। अगर सुरक्षा टीम इतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देती तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि ऐसे नेता के पास, जिन्हें उच्च स्तर की सुरक्षा मिली हुई है, कोई व्यक्ति इतनी आसानी से हथियार लेकर कैसे पहुंच गया। उन्होंने कहा कि अभी इस घटना से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उस समय उनके पिता के साथ उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी और वरिष्ठ नेता नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। वो सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा है कि किसी को गंभीर नुकसान नहीं हुआ। घटना के समय मौजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी भी इस मामले पर बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि उस समय हालात बहुत गंभीर हो सकते थे। उन्होंने यह भी बताया कि वो खुद भी उस समय फारूक अब्दुल्ला और अन्य नेताओं के साथ मौजूद थे। अचानक एक व्यक्ति ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की तेजी और किस्मत की वजह से बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि सुरक्षा में कहां चूक हुई है। ये जांच का विषय है और जो एजेंसियां सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं वो इसकी जांच करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमलावर के इरादों के बारे में फिलहाल कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जांच अभी जारी है। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी अकेले काम कर रहा था या उसके पीछे कोई और भी शामिल था।
साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि वो हथियार लेकर समारोह स्थल तक कैसे पहुंचा और सुरक्षा जांच के दौरान उसे रोका क्यों नहीं गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके बैकग्राउंड की भी जांच हो रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने पहले से किसी योजना के तहत यह हमला करने की कोशिश की थी या ये अचानक लिया गया फैसला था। राजनीतिक दृष्टि से भी यह घटना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की राजनीति का एक बड़ा और अनुभवी चेहरा है। वो कई बार राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं। इसलिए उनके साथ हुई इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक माहौल को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन यह घटना यह जरूर दिखाती है कि सुरक्षा व्यवस्था में थोड़ी सी भी चूक कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। आने वाले दिनों में पुलिस की जांच से यह साफ हो पाएगा कि हमलावर का असली मकसद क्या था और वो इतने नजदीक तक कैसे पहुंच गया। अभी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यह बड़ा हादसा टल गया है और सभी लोग, खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह सुरक्षित हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन कर उनसे हालचाल जाना है और इस हमले की कड़ी निंदा की है।